नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में प्रत्यय भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यय से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने हमारे द्वारा प्रत्यय को समझ लिया तो यहाँ से भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की आपकी वीडियो होगी, लेकिन भविष्य में किसी भी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। प्रत्यय की थोड़ी सी बारीकियां हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। रटने की चीज़ नहीं होती है, ये भी समझने की चीज़ होती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए केवल वीडियो में काम की बात करी जाएंगी। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या नया शब्द बनाता है। साथियों, यह से एक चीज निकलकर यह आई कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जबकि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। दूसरी बात, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द होगा हमारा पढ़ और बाद में हमने आई जोड़ा, ठीक। तो ये जो आई है इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मूल शब्द के साथ जुड़कर इसने इसका अर्थ बदल दिया और ये पढ़ाई हो गया। समझ गए होंगे आप। प्रत्यय पीछे मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, उपसर्ग ऊपर मूल शब्द के ऊपर जुड़ता है। आगे चलते हैं। इसी तरह से ही मीठा प्लस आई ये होगा मिठाई, और सुंदर प्लस ता ये होगा सुंदरता। बालक प्लस पन बालकपन। ये तो बहुत छोटी चीज है, काम की चीज अभी आगे आने वाली है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। यह शब्द का अर्थ, रूप या वर्ग बदल देता है। प्रत्यय से शब्द निर्माण होता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं वो मूल धातु शब्द से बनते हैं। बस ये हमें ध्यान देना है, कैसे कृत और कैसे क्रिया, और क्रिया का भी मूल धातु शब्द है ना, मूल धातु शब्द। लिख लेना, इस चीज को नोट कर लेना। मूल धातु शब्द कौन सा होगा? जैसे मैंने लिखा लिख, अगर लिख में ना जोड़ दिया जाए तो यह लिखना हो जाता है, और लिखना एक क्रिया शब्द है। तो धातु शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यदि इनका खंड किया जाए तो किसी भी खंड से अर्थ नहीं आता है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द होता है। और धातु शब्द से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है, और कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु शब्द से बनते हैं। बात समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। पढ़ प्लस आ पढ़ा, खा प्लस ना खाना। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय से क्रिया से संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से शब्द बनते हैं? संज्ञा और विशेषण शब्द। आगे चलते हैं। तदित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं, यानी कि इन तीनों के साथ जुड़ेंगे, क्रिया के साथ नहीं जुड़ेंगे और ना अव्यय के साथ जुड़ेंगे। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय के साथ नहीं जुड़ते हैं। अविकारी शब्द भी हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे हमारा शब्द है एक लेकिन, ये किसी भी तरह से लिख लो, एक वचन में लिख लो, बहुवचन में लिख लो, कैसे भी लिख लो, ये कभी बदलता नहीं है, यह अव्यय है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। बस हमें ये देखना है तदित शब्द से, जो तदित प्रत्यय है उससे हमारा संज्ञा
सर्वनाम और विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे राजा प्लस ई बराबर रानी। देखो राजा में ई जुड़ने से रानी बनता है। जैसे बालक प्लस पन बालपन, बालक के साथ पन जुड़ेगा तब बालपन आएगा। सुंदर प्लस ता सुंदरता, ये हमारे बालपन हुआ। ये हमारे दोनों संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा हैं, बालपन सुंदरता। भारतवासी, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। भारत प्लस वासी भारतीय या भारतवासी, इस तरह से ये हमारे प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तदित प्रत्यय से नए संज्ञा या भावात्मक शब्द बनते हैं। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। तो पढ़ाई शब्द में हमारा प्रत्यय, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? मूल धातु शब्द को अलग करना है। पढ़ प्लस आई, मूल धातु शब्द जब हमारा अलग होता है तो हमारा आई बचता है, तो आई हमारा इसका आंसर होगा। चलना शब्द किस प्रत्यय से बना है? मूल शब्द को अलग कर दीजिए, चल प्लस ना, है ना। तो चल प्लस ना जब हम कर देंगे तो इससे हमारा ये ना प्रत्यय निकल कर आता है। ऐसे ही आगे लिखने वाला में प्रत्यय है। देखो ये यहां से लेकर यहां तक लिखने वाला एक माना है। अब इसमें पूछ रहा इसमें प्रत्यय कौन सा है, ने है या वाला? देखो ये तो है नहीं दोनों, तो यहां वाला जो होगा हमारा, ये वाला होगा वाला। गायक शब्द में कृत प्रत्यय है। गायक शब्द में कृत प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें है गाय प्लस के गायक, ऑप्शन अक हमारा, गाय प्लस अक ये ऑप्शन ए हमारा होगा। अगले पे चलते हैं। खिलाड़ी शब्द में देखो पहले हम शब्द को, मूल शब्द को अलग करेंगे। खिलाड़ी शब्द में तीन ऑप्शन हमारे हैं, यहीं से हमारा आंसर आ रहा है। देखो खिल प्लस ना, तो समझ गए खिल ना क्रिया शब्द होगा, खिल हमारा अलग हो गया। प्लस अब आड़ी है ना, तो आड़ी हमारा प्रत्यय है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चालक शब्द का मूल धातु शब्द क्या है इसमें, है ना। तो चालक, देखो चालक बना है चलने से, और चल प्लस ना इसे कर दिया जाए तो ये बन जाएगा क्रिया शब्द। ये है मूल धातु शब्द। मूल धातु शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। तो यहां हमारा ऑप्शन ए सही है। कर्तव्य शब्द में प्रत्यय है कृत प्लस वह, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। सेवक में कौन सा कृत प्रत्यय है? देखो यहां साथियों कि देखो जब सेवक का हम विच्छेद करेंगे तो एक तरह से ये आता है सेवा प्लस कै, तो ये हो जाता है सेवक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही बनता है। पे शब्द में प्रत्यय है, ए है, ऑप्शन बी हमारा आ गया। लेखन शब्द में प्रत्यय है ना, लेखन शब्द में प्रत्यय है। देखो लेखन बना है लिख शब्द से, जो मूल धातु शब्द है वो लिख है, लिख से लेखन बना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हमारा अन सही है। लेख प्लस अन लेखन।
खाद्य शब्द में प्रत्यय है तो खाद्य शब्द द अलग कर दो, ख आ द और उसके बाद यह जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दर्शक शब्द में किस प्रत्यय से बना है, तो दर्श प्लस अक बराबर दर्शक, ऑप्शन बी हमारा सही। पठित शब्द में प्रत्यय है तो पठ प्लस इत, इत भी हमारा छोटा वाला है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। कर्ता शब्द में देखो कृतता, यहां डबल त है, ये ध्यान देना है। तो कृत प्लस ता ये होगा हमारा कृतता, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। भोज्य शब्द में भोज प्लस य, तो ऑप्शन ए हमारा सही है यहां पर। वक्ता शब्द में वक्त प्लस ता, वक्ता, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। लेखक शब्द में मूल धातु क्या है, देखो यहां प्रत्यय नहीं पूछा है, मूल धातु पूछा है, ऐसे भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो लेखक शब्द लिख शब्द से बना है, लिखना से लेखक बना है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा। नृतक में प्रत्यय है, नृतक में प्रत्यय है, इसमें नृत्य प्लस अक बराबर नृतक, ऑप्शन बी हमारा सही है। सेवन शब्द में प्रत्यय है तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है, अन। पाठक शब्द किस धातु से बना है, पाठक से ये बना है हमारा पढ़ने से, पढ़ धातु से, पढ़ प्लस ना पढ़, तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। सुंदरता शब्द में प्रत्यय है, सुंदरता अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें सुंदर प्लस ता, ऑप्शन ए हमारा सही। बालपन शब्द में प्रत्यय है, बाल प्लस पन, ऑप्शन ए हमारा सही। गरीबी शब्द में प्रत्यय है, गरीब प्लस ई। अब यहां भी साथियों एक चीज का ध्यान रखना है, यहां बड़ी ई की मात्रा ही आएगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, भारत प्लस ई है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है। राजसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राजसी, ऑप्शन ए। मित्रता शब्द में प्रत्यय है, मित्र प्लस ता, ऑप्शन ए। दूधिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दूध प्लस इया, दूधिया, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सज्जनता शब्द में प्रत्यय है, सज्जन प्लस ता, ऑप्शन ए हमारा सही है। पौरुष शब्द में प्रत्यय है, देखो ये थोड़ा टफ है, पौर प्लस उस यहां हो जाएगा, तो पौर प्लस उस में हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लखनऊ वासी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लखनऊ को अलग कर दो, वासी हमारा प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से नारीत्व शब्द में, तो नारी को अलग कर दो, तय वह हमारा इसमें हो जाएगा। मानवता शब्द में प्रत्यय है, मानव को अलग कर दो तो ता हमारा बचता है, तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। धनवान में इसी तरह से धन और वान, वान हमारा ऑप्शन ए सही है। ईमानदारी शब्द में ईमानदार को अलग कर दो तो बड़ी ई बचती है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही होगा। कुटिलता शब्द में कुटिल प्लस ता, कुटिलता, तो ता हमारा होगा यहां पर। इसी प्रकार बालिका शब्द में बालक प्लस इका, बालिका, तो ऑप्शन सी हमारा होगा। दया प्लस आलू शब्द होगा हमारा दयालु, तो यहां हमारा आलू होगा यहां पर। शौर्य शब्द में प्रत्यय है, सौर प्लस अय, देखो सौर प्लस ये यहां हमारा होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है यहां पर। वैज्ञानिक शब्द में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के अनुसार इक हमारा होगा यहां पर।
ऑप्शन ए मालिकाना शब्द में मालिक प्लस आना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर होगा। इस तरह से हमारे सारे प्रश्न यहाँ से हो गए और मैं समझता हूँ प्रत्यय आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। प्रत्यय उपसर्ग की हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।